हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप आप सभी का एक बार फिर से YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग वर्क एंड टाइम के पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपको डेफिनेटली समझ में आने वाले हैं। ऐसे मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके पहले जिन लोगों ने भी पहली वीडियो को न देखा हो वो देख लें, क्योंकि उसमें हमने सिंपल क्वेश्चन को लिया था। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसमें आपने देखा है ए किसी इंडिविजुअली का वर्क दिया गया है कि कितने दिन में कर सकता है, और बी का वर्क दिया गया है कितने दिन में कर सकता है। फिर पूछा गया है दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, या फिर तीन लोग हो जाए, तीनों का अलग अलग दिन दिया हो, तीनों को मिला के कितने दिन में कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने साथ में किया था और कुछ दो दो लोग मिलकर काम कर रहे थे, उनमें भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप पहली वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपको यहाँ के क्वेश्चन समझ में आएंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और जो कि आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आने वाला है। तो इसलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसे एक बार हम पढ़ते हैं फिर करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में, तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उसे कितने समय में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कितना आसान है। यहाँ पे बोला गया है ए 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है बी और सी, मतलब दो लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं 3 घंटे में, और यहाँ पे बताया गया है ए और सी मिलके 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये सभी हम जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से पता करेंगे कि कितना काम टोटल करना है। हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एलसीएम 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमने देखा टोटल वर्क हमें कितना कराना है, 12 कराना है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक 4 दिन में अकेले काम कर रहा है, यानी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। 3 कहां से आया, हमने 4 को यहाँ डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी और सी मिलकर अगर काम करते हैं तो 3 दिन में खत्म करते हैं, तो यानी कि एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन की कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे, तो टोटल वर्क में ये दिन को हम लोग डिवाइड करेंगे, पता चल गया कितना आ गया 4। एक दिन में वो 4 काम कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग इसको भी देखेंगे, ए और सी मिलके 2 दिन में कर रहे हैं, करवाना काम कितना है 12। यहाँ पे हम देखते हैं ए और सी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो गया। अब हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिना पेन के भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्क ए का एक दिन का कैपेसिटी हमें पता चल गया, ए एक दिन में 3 काम करता है, और यहाँ पे ए और सी मिलके 6 काम कर रहे हैं दिन में, यानी कि ए की तो हमें मालूम है ना 3 है, और सी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ए यहाँ पे 3 एक काम एक दिन में 3 कर रहा, तो सी यानी कि अपने आप यहाँ पे पता चल गया 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया गया है, बचा हुआ सी जो है 3 आ गया। तो यहाँ पे सी की हमें कैपेसिटी मालूम पड़ गई, सी की कैपेसिटी 3 है। अब यहाँ पे देखिए जब अगर 3 कैपेसिटी सी की है तो यहाँ भी 3 ही कैपेसिटी होगी सी की भी, क्योंकि वही क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे सी की कैपेसिटी हमको पता चल गया कि 3 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पता है कि बी और सी मिलके उनकी कैपेसिटी कितनी है 4, यानी सी तो सी की 3 है, बचा कितना 1, यानी ए की कैपेसिटी कितनी है 1, यानी बी जो है एक दिन में केवल 1 काम करता है, और अगर हमको बी से अकेले पूरा 12 काम करवाना होगा तो कितने दिन लगेंगे, एक काम एक दिन में कर रहा है बी, यानी 12 काम वो 12 दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। यहां पे आंसर आपका आ गया 12 दिन। देखिए कितना आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। एक बार हम फिर समझते हैं, फिर देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है एक 4 घंटे में कर सकता है, यहाँ पे घंटे में दिया गया है तो ये आंसर घंटे में आएगा, अगर दिन में होता तो दिन में आता, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया है ए अकेले 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटे में कर सकते हैं, और ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि कुल काम कितना करवाना है, इनको हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके देखते हैं कि 12 काम हमें करवाना है। तो हम यहाँ पे इसके माध्यम से पता करते हैं कि इनकी कैपेसिटी कितनी है। हमने ये कैपेसिटी निकाल लिया, ये कैपेसिटी केवल ए की आई है, और दूसरी जो ये 4 है इसमें बी और सी की कैपेसिटी आ गई है, और यहाँ पे ए और सी की कैपेसिटी आ गई है। तो देखिए ए यहाँ पे हमको पता है कि उसकी कैपेसिटी केवल 3 है, तो यहाँ पे भी ए कॉमन मिल गया। तो हमने कहा ए की कैपेसिटी हमें जब 3 पता है तो बाकी बची हुई कैपेसिटी सी की होगी, तो यहाँ से 6 कैपेसिटी है, एक दिन में वो 6 काम कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर, तो इसका मतलब सी एक दिन में 3 काम करता है।
फिर यहाँ भी सी मिल गया, तो सी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बाकी बचा काम बी कर रहा होगा। तो हमने देखा 4 काम हो रहा है दिन में, 3 काम तो भैया एक सी कर रहा है ना, बचा हुआ एक काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी अगर एक दिन में एक काम करता है, बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो 12 काम करने में उसे कुल 12 घंटे लगेंगे। अगर आपको यहाँ दिन दिया हो तो आंसर दिन में आएगा, घंटे में होगा तो घंटे में आ जाएगा, ठीक है, मिनट में होगा तो मिनट में आंसर आ जाएगा। यूनिट यहाँ मैटर नहीं कर रही, जो भी यूनिट यहाँ पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसी यूनिट में ही आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको ये मेथड भी पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे देखें। देखिए लिखा हुआ है ए बी से 2 गुना कार्य कर सकता है तथा दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ देखिए बताया गया है ए जो है बी से ज्यादा काम कर सकता है, 2 गुना काम कर सकता है, ठीक है। फिर कहा गया है दोनों ने मिलकर 16 दिन तक काम किया है। फिर आपसे पूछा गया है अगर दोनों अलग अलग उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में खत्म कर पाते हैं, ठीक है। आधा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया पढ़ने से। देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया है 2 लोग हैं ए और बी, यहाँ पे कहा गया है ए बी से 2 गुना काम करता है, यानी कि अगर ए एक काम करता, बी एक काम करता होगा तो ये 2 गुना होगा, यानी कि ये 2 काम करेगा, ठीक है। एक दिन में ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, ऐसा पहली लाइन से यहाँ स्पष्ट हो रहा है। फिर कह रहा है दोनों ने मिलकर 16 दिनों तक काम किया, ठीक, 16 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो देखिए अगर दोनों मिलकर काम करते हैं यानी कि एक दिन में कुल कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, एक दिन में कुल कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताया है कि 16 दिनों तक काम करते हैं, यानी 16 दिनों में काम पूरा होता है। तो आप यहाँ देखिए एक काम 3, एक दिन में 3 काम हो रहा है, 16 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना होगा, 48 होगा। टोटल काम कितना है, 48 है, ठीक है। अब यहाँ सारी चीजें हमें क्लियर हो गई, हमें टोटल काम पता चल गया और यहाँ पे कैपेसिटी हमें पता ही है, एक की कैपेसिटी है 2, एक की कैपेसिटी 2 है और बी की कैपेसिटी 1 है। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमको करवाना कितना है, 48। तो यहाँ पे देखिए ए अगर अकेले काम को करेगा तो कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क में से उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 24 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। अगर ए से अकेले काम करवाना होगा तो 24 दिनों में ए अकेले काम को खत्म कर देगा। और यहाँ पे पूछा गया है बी से, क्योंकि दोनों से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे बी अगर अकेले बी काम करेगा तो 48 काम को बी एक दिन में एक काम करता है, तो 48 काम को 48 दिनों में खत्म करेगा, 48 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। जहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई तो आंसर कितना आ गया, ए 24 दिन में खत्म करेगा और बी 48 दिन में खत्म करेगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करते हैं और 16 दिनों तक करते हैं। तो 16 दिनों तक काम हम दोनों से करवा लेते हैं तो पता चलता है कि कुल 48 काम उन लोगों ने किया। तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि टोटल 48 काम था, ठीक है, क्योंकि वो काम 16 दिन में पूरा हो जाता है। तो देखिए 48 काम था और हमसे कहा गया दोनों से अगर हम वही काम अलग अलग करवाएं तो कितने दिन में करेगा। अगर हम ए से अकेले काम करवाएंगे तो 24 दिन में पूरा करके देगा और अगर बी से हम अकेले काम करवाएंगे तो 48 दिन में पूरा करके देगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा था ये कठिन है, लेकिन हम लोगों ने जब सॉल्व करना शुरू किया कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन को करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे हम लोग देखिए कितनी आसानी से करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं और सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तो कहा गया है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा है, कठिन होगा, लेकिन अभी देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे आसानी से, और जिन मेथडों से हम आप लोग अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी मेथड से ही करेंगे तो कितना आसान लगेगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये पता चल गया ए और बी अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 10 दिन लग रहे हैं, ठीक, और सी यहाँ पे काम कर रहा है तो उसे 50 दिन लग रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए पहले में क्या कह रहा,
ए जितने समय में कार्य करता है उतने ही समय में बी और सी करते हैं, यानी कि इनका टाइम यहाँ पे इक्वल दे दिया गया है, इनकी कैपेसिटी इक्वल दी गई है। ए जितने समय में काम करेगा दोनों मिलके उतना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी 10 दिनों में करते हैं, अगर दो लोग साथ में काम करते हैं ए और बी तो काम 10 दिन में हो रहा है। अगर सी अकेले काम करता है तो काम 25 दिन में हो रहा है। तो इनकी अगर हमें कैपेसिटी पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा पूरा फोकस रहेगा कि इनकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं, हम यहां से देख लेते हैं एलसीएम लेके कि टोटल कितना काम हमें कराना है, जैसा कि अभी तक हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए हमने यहां से पता कर लिया इनका एलसीएम आएगा 50। तो यहां से हमें पता चल गया टोटल वर्क कितना है 50। जहां से हम पता कर लेते हैं कैपेसिटी, ए बी मिलकर एक काम करके एक दिन में कितना काम करेंगे 5 काम, सी 50 दिन में काम पूरा कर पा रहा है, यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा। तो दोस्तों यहां से ये पता चलता है अगर तीनों को साथ मिला दिया जाए तो एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, एक दिन में टोटल 6 काम हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आपने देखा कि अगर तीनों को साथ में मिला दें तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि एक दिन में 6 काम होता है। तो अब यहां पे देखिए बात, यहां से जो क्वेश्चन यहां से पकड़ना है वो ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहां पे कहा गया है a बराबर b प्लस सी, पहली लाइन से उसने स्पष्ट किया है a बराबर, यानी कि a जितना भी काम करेगा ये bc मिलकर उतना ही काम करेंगे। तो यहां से एक चीज ये हो जाता है कि यहां पे bc जितना काम कर रहा है a उतना काम कर रहा है, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए अगर ये 4 काम करेगा तो ये भी 4 काम करेगा, अगर ये 5 काम करेगा तो ये भी 5 काम करेगा। अब यहां से हमको स्पष्ट करना है कि तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो 3 काम अगर ये कर रहा है तो 3 काम ये भी कर रहा होगा, क्योंकि यहां पे बताया गया है कि a बराबर b प्लस सी, यानी कि अगर जितना काम ये कर रहा उतना ही काम ये कर रहा। तो देखिए यहां से पता चल गया कि एक दिन में 6 काम हो रहा है, यानी कि BC मिलके 3 काम कर रहे हैं और A मिलके अकेला 3 काम कर रहा है। तो यहां से हमें कैपेसिटी पता चल गई। अब दोस्तों देखिए A की कैपेसिटी यहां पे कर रहे हैं, A की कैपेसिटी मालूम हो गई 3 आ गया। अगर हमसे पूछा जाता A अकेले कितने दिन में कर रहा है तो 50 बटे 3 कर देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन इसने पूछा है B अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहां से अभी B की कैपेसिटी क्लियर नहीं हो रही। देखिए यहां पे कहा गया है B प्लस सी बराबर 3 है, ठीक है। अब यहां पे C की कैपेसिटी हमने यहां पे निकाली है, C की कैपेसिटी, C एक दिन में एक काम करता है। तो यहां पे B की कैपेसिटी निकालने के लिए 3 में से हम लोग 1 घटा देंगे, क्योंकि C की वैल्यू यहां से हम रख सकते हैं। यहां से C की वैल्यू ये कैपेसिटी ये पता चल गई कि C की कैपेसिटी एक दिन में एक काम करने की है, तो हमने घटा दिया। तो यहां से मालूम हो गया कि B जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए इसने कहा है B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल वर्क हमें पता है 50 है, टोटल वर्क पता है 50 है, और हमें B से करवाना है। टोटल वर्क हमें मालूम है तो B से करवाना है। B एक दिन में केवल 2 काम करता है, अगर 50 काम उससे करवाने होंगे तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। आप सभी लोग जान गए होंगे अगर हमसे B से अगर काम करवाना होगा तो कितना काम लगेगा, 25 दिन लगेगा। आप यहां देखिए कैपेसिटी अगर हमें एक दिन में कितना काम हो रहा है ये पता चल जाए तो टोटल वर्क होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो जिससे हमें दिनों की संख्या पता चल जाएगी। टोटल यहाँ पे पता चल गया कि वो 25 दिन में पूरे काम कर पाएगा, 25 दिन में काम कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए इसे हमने समझाने के लिए बताया, आप यहां से भी कर सकते थे। जहां पे 3 3 आ गया, C यहां मालूम है 1 है तो यहां रख देंगे, तो यानी कि ये 2 आ जाएगा, B 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहां से कैपेसिटी क्लियर हो गई। अब टोटल वर्क इतना है, इसको हम 50 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 आंसर आ जाएगा। हम टिक मार के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बहुत हेडेक मत लेना, बहुत ही आसान होते हैं, आसानी से हो जाने वाले होते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। एक बार हम और स्पष्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पहली लाइन में इन्होंने कहा है
ए जितने समय में कर रहे हैं उतने समय में बी और सी कर रहे हैं। ठीक, हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। फिर उन्होंने कहा ए बी मिलकर 10 दिन में करते हैं और सी उसी काम को 50 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, यानी कि तीनों मिलकर हमने यहाँ पे कर लिया। तो यहाँ से हम लोग कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ए बी की कैपेसिटी 5 की है, सी की कैपेसिटी 1 की है। यहाँ पे हम लोगों ने तीनों जोड़ दिया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया तो 6 आ गया। तो यहाँ से हमको ये पहली लाइन यहाँ पे हमने पुट कर दी, आधा आधा कर दिया तो 3 आ गया। तो यहाँ पे सी की कैपेसिटी मालूम हो गई, हमने ये कर लिया। फिर बचा हुआ भाग बी हो गया, यानी कि बी की कैपेसिटी यहाँ पे 2 की हो गई। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीजें यहाँ से आपको क्लियर हो गई, आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग फ्रेंड्स ऐसे ही करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मजा आ रही होगी और आसानी से समझ में भी आ रहा होगा। ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसी मेथड से हमने कई चैप्टर्स को सॉल्व कर किया था, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन इस तरह के हम लोगों ने पहले वीडियोस में करे थे, लेकिन इसमें कुछ लाइन जोड़ी गई हैं। तो क्या कहता है ये हम लोग करेंगे। देखिए क्या क्या है, किसी काम को ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया। बचा हुआ भाग जो रहेगा सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि बचा हुआ भाग कितना है और बचे हुए भाग को अकेले ए से करवाना है तो ए कितने दिन में करेगा ये हमको देखना है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए और बी का वर्ग 30 दिन का है, बी और सी का वर्ग 24 दिन का है और सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो यहां से हम देख लेते हैं कि कुल कितना वर्क है, इनकी हम कैपेसिटी चेक करते हैं। लेकिन कैपेसिटी चेक करने से पहले हमें टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क देखते हैं, इनका एलसीएम 24 पंचे 120, हाँ 120 आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे ये अगर इससे डिवाइड करते हैं तो ए और बी की कैपेसिटी 4 की रहेगी और बी और सी की कैपेसिटी 5 की है और सी और ए की कैपेसिटी 6 की है। ठीक है, अगर हम तीनों से मिलकर करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ए है, बी भी 2 टाइम्स है, सी भी 2 टाइम्स है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हमने काउंट किया 6 4 10 5 15 यानी 15। ठीक है, अब हम 2 को उधर भेज देते हैं तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, यानी कि 120 काम हमें अगर इससे करवाना है तो 120/15/2 2 ऊपर आ जाएगा। अभी इसके पहले हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इसमें आपको आसानी से समझ में अभी आ रहा होगा। यानी कि हम यहाँ चेक करते हैं 15/120, यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, ए बी सी द्वारा अगर काम करवाया जाता है, तीनों मिलकर 120 काम करेंगे, ए बी सी 16 दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया अगर तीनों ने मिलकर काम किया होता तो 16 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। यानी कि ए बी सी द्वारा एक दिन का काम पूछा जाए तो 1/16 हो जाएगा, क्योंकि 16 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन का निकाला जाएगा तो 1/16 हो जाएगा, यानी 1/16 भाग काम कर रहे हैं, 1/16 भाग काम कर रहे हैं। अब पूछा गया बचा हुआ भाग कितना है, तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए इतना काम इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से एक दिन का काम तो हमें मालूम पड़ गया, बाकी बचा हुआ काम पूछा जा रहा है तो बचा हुआ काम कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये पता करते हैं एक दिन में वो 1/16 भाग काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे 1/16 को। ठीक है, यानी कि इन्होंने कितना काम कर दिया है, कट करते हैं 2 से कट किया तो यहाँ पे 5/8 आ गया। ठीक है, 5/8 भाग ये लोग काम कर रहे हैं। तो बचा हुआ काम कितना है, एक से पूरा काम 1 होता है, 5/8 अगर घटाएंगे तो बचा हुआ भाग 3/8 हो जाएगा। तो ये भाग जो है बचा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये बचा हुआ काम है। तो अब देखिए शेष काम एक कितने दिनों में करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जगह कम है, हम आगे यहाँ पे बताए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो 8 आया है ये बचा हुआ भाग है। अब यहाँ से एक चीज आप ये समझिए, यहाँ पे आपको पता चल गया कि 16 दिनों में तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब बी को हमको पता करना है, सी बता दिया गया है, बीसी कितने दिन में, 24 दिन में। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन एक साथ मिला के कर दिए गए हैं। ए बी सी का यहाँ पे बताया गया है, बी सी का यहाँ पे बताया गया है,
केवल हमको एक जानना है, इसलिए इसको कर रहे हैं। यहां से हमने देखा कि अगर काम करवाना होगा तो 48 दिन में करवाना होगा। यहां से कैपेसिटी कर देते हैं, देख लेते हैं 16 3 48, 24 दूना 48। तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एक। अगर 48 काम ए से करवाना होगा तो ए की कैपेसिटी 48 दिन आ जाएगा। ठीक, ए की कैपेसिटी कितनी है 48, 48 बटे 1 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बीसी की वैल्यू घटा दिया, एबीसी की कैपेसिटी आ गई 3 और बीसी की कैपेसिटी 2 है, तो ए की कैपेसिटी यहाँ से हमने पता कर लिया 1 है। तो एक अगर ए एक दिन में एक काम करता है तो 48 काम वो कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। अब बचा हुआ काम कितना है 3/8 और इसकी कैपेसिटी कितनी है 48 दिन में करने की है। तो देखिए हमने इसको कट किया तो यहाँ पे 8 6 48, यानी कि हमने सॉल्व किया 6 3 18 दिन में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यानी कि एक किसी काम को कितने दिन में कर देगा, बचे हुए भाग को 3/8 भाग को वो 18 दिन में कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसे एक बार हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, इसे हम देख लेते हैं। इसे हम एक बार फिर से करेंगे जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है क्योंकि इसमें कई चीजें एक साथ मिला के पूछी गई हैं। तो देखिए ए बी 30 दिन में करता है, बी सी 24 दिन में करता है, सी ए जो है यहाँ पे 20 दिन में कर रहा है। ये सब हम लोगों ने कर लिया था पहले ही, ये आपको पता भी है। तो यहाँ पे हमने टोटल वर्क निकाला, देखा कि 120 आ गया। यहाँ पे हम लोग ए बी की कैपेसिटी चेक करते हैं, ए बी की कैपेसिटी 4 हो गई, यहाँ पे बी सी की कैपेसिटी 5 हो गई और यहाँ पे सी ए की कैपेसिटी 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 15 बार हो रहा, लेकिन यहाँ पे ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी कि इसको हम जब एक बार का निकालेंगे ए बी सी का वर्ग निकालेंगे तो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी सी मिलके 120 काम कितने दिन में करेंगे, 120/15/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए बी सी उस काम को 8 यहाँ पे 16 आ जाएगा, 8 × 2। ठीक है, तो 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तीनों मिलके इस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं a + b + c का एक दिन का काम, ए बी सी का एक दिन का काम हमसे पूछा जाएगा, तो इसी को हम पलट देंगे 1/16 भाग, यानी कि एक दिन में कुल कितना काम कर रहे हैं, 1/16 भाग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपसे कहा गया है सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें, यानी कि सभी ने मिलकर एक दिन में 1/16 भाग काम किया है। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों का 10 दिन का काम पूछा गया है, तो क्या कर देंगे 10 × 1/16। ठीक है, तो यहां से पता चल गया, हमने सॉल्व किया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, मतलब कि यहाँ पे 5/8 भाग काम हुआ है। तो शेष काम कितना है, शेष काम हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 - 5/8 हो जाएगा, यानी कि जो रिमाइंडर वर्क है वो 3/8 भाग हो गया। ठीक है, यहां से क्लियर हो गई कि बचा हुआ भाग है 3/8 है। अब लेकिन समस्या देखिए यहाँ पे ये है जो पूछा जा रहा है, शेष काम ए कितने दिन में करेगा। जहां पे हमको ए की कैपेसिटी भी नहीं मालूम है, ए के बारे में अभी कोई चीज नहीं पता है, तो लेकिन यहाँ पे ए बी का पता है। ठीक है, ए बी का पता है, बी सी का पता है। तो ठीक यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों मिलके काम कितने दिन में कर रहे थे, 16 दिन में, पूरा काम 16 दिन में समाप्त कर रहे थे। उसी काम को अगर हम बी सी से करवाएं, बी और सी से करवाएंगे तो 24 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए 24 दिन में पूरा वर्क कर रहे हैं। तो अगर यही काम हम यहाँ पे देखते हैं 48 टोटल वर्क, यहाँ पे हम कैपेसिटी चेक करते हैं, एबीसी की कैपेसिटी आ जाएगी 3 और यहाँ पे आ गया बीसी की कैपेसिटी 2। तो दोस्तों बीसी की कैपेसिटी अगर 2 है, 2 हटा देंगे तो बचा हुआ 1 आएगा ना। यहाँ पे एबीसी की कैपेसिटी कितनी है 3, बीसी की कैपेसिटी निकाल देते हैं तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 1। यहां से भी आप घटा के चेक कर लेते हैं, ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 1। तो अगर 48 काम ए से करवाना होगा, अगर 48 काम ए से करवाना होगा तो ए कितने दिनों में करेगा, 48 दिन में करेगा। ठीक है, क्योंकि ए की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में एक काम करने की है, तो 48 काम करने की
कितने दिन में वो करेगा, 48 दिन में करेगा। तो हमें ए के बारे में मालूम हो गया। तो बचा हुआ भाग ये है 3/8 भाग। 3/8 भाग वो कितने दिन में करेगा, 3/8 भाग हमको करवाना है ए द्वारा। ए द्वारा करवाना है, 48 से गुणा कर देंगे, 8 × 48, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ए का काम कितने दिन में दिख रहा है, 18 दिन में आ रहा है, यानी कि बचा हुआ काम 3/8 जो भाग बचा हुआ है वो ए 18 दिन में करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबी हो गया है और आपको यहाँ पे फंसाने वाला भी क्वेश्चन था, आसानी से करना है। ये चीजें आपको मालूम है पहले से, बस आप यहाँ पे एक दिन का पूछा है, सन किसी को पलट देंगे, यहाँ भाग में आ गया, 10 दिन तक काम करवाना है, तो पता चल गया कि इतना काम कर रहा है, बचा हुआ हम लोग निकालेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि ABC 16 दिन में कर रहा है, अगर तीनों मिलकर इसी काम को करेंगे तो 16 दिन में कर रहे हैं, BC 24 दिन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। टोटल वर्क हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यहाँ से ए की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, फिर पता करते हैं कि 28 काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर बचा जहां अगर सारे काम को 48 दिन में वो कर सकता है, यानी कि एक दिन में एक काम करने की क्षमता है और 48 काम करने की क्षमता 48 है, 48 दिन में कर सकता है, तो 48 को जो बचा हुआ वर्क है उससे करवा लेंगे। इससे पता चलता है कि 18 दिन में एक काम को कर लेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को फ्रेंड्स हम लोग ऐसे करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, आपको एकदम आसान लगने लगा होगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है। आप लोग सवाल को और लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको सब क्लियर समझा सकेंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम आपको जल्दी जल्दी वीडियो भी प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद।